पाकिस्तान अक्सर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है। वो लगातार भारतीय सीमा में रहने वाले नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। दुनिया भर में भले ही वो कश्मीर को लेकर रोता रहे, लेकिन उसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा आज उस गांव में पहुंचे जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। सीमा पर बसे उस गांव में रहने वाले लोग पाकिस्तान की गोलीबारी से कितने परेशान हैं, आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पुंछ सेक्टर में हैं। हमारे सामने पाकिस्तान है, यहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर दूर, और इस इलाके में पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन की हरकतें करता रहता है। ये पुंछ का वो आखिरी गांव है जहां से पाकिस्तान की सीमा चंद कदमों की दूरी पर है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, यानी उस सरहद पर जो कि भारत और पाकिस्तान को बांटती है। ये जगह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन करता है, यानी युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। मेरे ठीक पीछे बमुश्किल तमाम 500 मीटर के बाद पाकिस्तान की चौकियाँ शुरू होती हैं। हम इस वक्त पाकिस्तानी स्नाइपर्स के निशाने पर हैं, उनकी रेंज पर हैं, और उनकी जो हैवी आर्टिलरी है उसकी रेंज में पूरा पुंछ कस्बा तक आता है, जो कि यहाँ पीछे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पाकिस्तानी सीज फायर वायलेशन भी करते हैं। सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन इस इलाके में होते हैं, और उसके अलावा घुसपैठ की कोशिशें भी करते हैं। खतरा तो था, लेकिन जी न्यूज़ आपको ये बताना चाहता था कि सेना के जवान कैसे आपकी सुरक्षा में ऐसी खतरनाक जगहों पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इस साल के पिछले 6 महीनों में अब तक 300 बार इस इलाके में सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान फायरिंग कर चुका है। और यहाँ पाकिस्तान मोर्टार भी फायर करता है, आर्टिलरी गन से भी फायर करता है, स्नाइपर से भी फायर करता है, और छोटे हथियारों से भी फायर करता है। ये एक बहुत बेचैनी भरा अनुभव है कि आप जब खड़े हैं उस वक्त आप न केवल दुश्मन की निगाह में हैं, बल्कि उसके निशाने में भी हैं। सामने पाकिस्तान के गांव हैं, छोटे छोटे गांव, जहां से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। जरा पीछे रखचक्री है, जो कि एक बहुत बदनाम लॉन्च पैड है। यहाँ पाकिस्तान सेना की बदनाम बॉर्डर एक्शन टीम भी लगातार हरकतें करती रहती है। इसी साल जनवरी में 5 सिविलियन वोटर्स के ऊपर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने हमला किया था, और उनमें से एक का सर काट कर ले गए थे। इन्हीं इलाकों से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है, और इसीलिए पाकिस्तान संघर्ष विराम का बार बार उल्लंघन करता है ताकि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसा सके। इन इलाकों में कभी ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान की किस चौकी से गोली आएगी और जान ले लेगी। हम इस वक्त पुंछ सेक्टर के कसलिया गांव में हैं। लगभग 2200 लोगों की आबादी वाला ये एक छोटा सा गांव ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना हुआ है। मेरे पीछे आपको एक फेंसिंग नज़र आएगी। अगर आप ध्यान दें तो ये फेंसिंग है, जो कि LOC की फेंसिंग है। जिस वक्त जब हम यहाँ खड़े हैं तब भी हमें बताया जा रहा है कि अगर फायर की आवाज़ आती है तो आपको वार्न किया जाएगा, और आपको उसी वक्त लेट जाना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे आपको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा। अक्सर सर्दियों के मौसम में आतंकियों की घुसपैठ कम हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ जवानों की तैनाती पहले से ज्यादा है। हाजी पीर पास पर बर्फ़ जम चुकी है। यहाँ के सारे जो पासेस हैं उनमें बर्फ़ जम चुकी है, आना जाना मुश्किल है। यानी ये घुसपैठ की कोशिशें ख़त्म होने का वक्त है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। सूत्रों ने जो बताया उसके हिसाब से पाकिस्तान इस बार पूरी सर्दियाँ घुसपैठ की कोशिश करता रहेगा, यानी ज़्यादा युद्ध विराम के उल्लंघन और ज़्यादा घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर का रोना रोता है, लेकिन सच्चाई तो यहाँ के बाशिंदे बताते हैं। 26/12/2001 में अभी 22 साल के बाद फिर अभी हमारे घर में डेथ हुई है, क्योंकि 22 साल पहले हमारे घर में डेथ हुई थी, अभी 22 साल के बाद फिर हमारे घर में डेथ हुई है। अभी तीनों साथ में गए, मम्मी और डैडी और भाई। तो क्या कर सकते हैं सर, हमारा बॉर्डर एरिया है, क्योंकि मालूम नहीं है कब फायर होता है, क्या होगा क्या नहीं। हम लोगों की ज़िंदगी तो है ही भी कुछ भी नहीं है, क्यों बंकर बना के दिए हुए हैं। हम मानते हैं गवर्नमेंट ने हमको बंकर दिए हैं। अगर हमको मालूम होगा अभी फायरिंग होने वाला है तो हम जाएंगे बंकर में। और हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अभी वो फायर करेंगे तो बंकर में जाने का काम मौका कहाँ मिलेगा।
क्योंकि हम यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे तो बंकर क्या करेंगे। इस इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी साल दर साल बढ़ती ही गई है। पिछले कुछ महीनों में हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। गांव के लोगों की परेशानी का फिलहाल तो कोई पक्का इलाज नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान की मंशा को समझते हैं। पाकिस्तान जो भी कर रहा है ये नाटक कर रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों की हिफाजत करते हैं और मिलिट्री को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है, ये पब्लिक को टारगेट करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग परेशान होकर के हमारे मिलिटेंट जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले ग्रुप्स हैं उनकी हमायत करें। सरकार की ओर से इन गांवों में कुछ बंकर बनवाए गए हैं, लेकिन फायरिंग के बीच बंकर तक पहुंचना जानलेवा साबित होता है। जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं उन इलाकों के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि इस पल वो हमसे बात कर रहे थे, अगले पल में क्या होगा ये ना वो जानते थे ना हम। पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का सच यही है। पुंछ से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया।